जय हिंद। तो आज का निबंध जो है हाई स्कूल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, प्रदूषण से संबंधित है। इसके लिए निम्नलिखित शीर्षक आ सकते हैं और ये कोई भी शीर्षक है, आप यही निबंध लिख सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए। पहला है प्रदूषण का प्रभाव या प्रदूषण और मानव समाज। प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। प्रदूषण की समस्या। पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषण एक अभिशाप। पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं रोकथाम। पर्यावरण की सुरक्षा या प्रदूषण की समस्या। इसके सांकेतिक बिंदु इस प्रकार हैं: भूमिका, प्रदूषण के प्रकार और कारण, प्रदूषण से होने वाली हानियाँ, प्रदूषण को रोकने के उपाय और अंत में उपसंहार। तो हम शुरू करते हैं भूमिका से। भूमिका। प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। इसमें हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। इनमें से किसी एक का भी जरा सा भी असंतुलित होना ही वातावरण को विषैला बना देता है और यही प्रदूषण कहलाता है। अगला है प्रदूषण के प्रकार। जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण 3 प्रकार का होता है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण मुख्यतः नदियों, समुद्रों तथा अन्य जलाशयों में उद्योगों और शहरों की अन्य गंदी नालियों के दूषित जल के मिलने से होता है। उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल में रसायनों की अधिकता कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। वायु प्रदूषण उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले जहरीले धुएं और सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले दूषित धुएं के कारण होता है। विकास की अंधी दौड़ के कारण वनों की बेरहमी से कटाई भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सहायक रही है। ध्वनि प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले शोर, घरों और सार्वजनिक स्थलों में बजने वाले टेप रिकॉर्डर आदि के आवाज़ों से होता है। इसके कारण बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रदूषण से होने वाली हानियाँ देखेंगे अब हम। प्रदूषण की समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है। इस जनसंख्या वृद्धि के कारण ही ग्रामों, नगरों और महानगरों को विस्तार की आवश्यकता हुई है। परिणाम स्वरूप जंगल काटकर वहाँ बस्तियाँ बसाई जा रही हैं। वृक्षों और वनस्पतियों की कमी के कारण प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया में असंतुलन पैदा हो गया है। प्रकृति जो जीवन उपयोगी सामग्री जुटाती है, उसकी उपेक्षा हो रही है। प्रकृति का स्वस्थ वातावरण दोषपूर्ण हो गया है। यही पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या है। कारखानों की अधिकता के कारण वातावरण दूषित हो रहा है। साथ ही वाहनों तथा मशीनों से उत्पन्न होने वाला शोर ध्वनि प्रदूषण को जन्म देता है, जिससे मानसिक तनाव व श्रवण दोष तथा कान के अन्य कई रोग उत्पन्न होते हैं। इस शोरगुल के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों का शिकार बनता जा रहा है। जब तक मनुष्य प्रकृति के साथ अपना तालमेल व संतुलन स्थापित नहीं करता, तब तक उसकी औद्योगिक प्रगति व्यर्थ है। इस प्रगति को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि मशीनें हम पर शासन न कर बैठे, बल्कि हम उन मशीनों पर शासन करें। हम ऐसे औद्योगिक विकास से विमुख रहें जो हमारे सहज जीवन में बाधा डालते हों। हम वनों, पर्वतों, जलाशयों और नदियों के वरदान से वंचित न हों। नगरों के साथ साथ ग्राम भी संपन्न बने रहें, क्योंकि अनेक आयाम ऐसे हैं कि नगरों की आवश्यकताएं ग्रामों पर ही निर्भर हैं। नगर संस्कृति के साथ साथ ग्रामीण संस्कृति का भी विकास होना आवश्यक है। अब देखते हैं प्रदूषण को रोकने के उपाय। समय रहते ही प्रदूषण से बचने के उपाय कर लिए जाने चाहिए।
जिससे आने वाली पीढ़ियों को इसके खतरों से बचाया जा सके। इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा, कारखानों के कचरे को नदियों में बहने से रोकना होगा, पेट्रोल में मिलाए जाने वाली सीसा की मात्रा कम करनी होगी, वृक्षारोपण पर जोर देना होगा, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों की खोज करनी पड़ेगी, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों, वाहनों आदि पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। यद्यपि प्रकृति पर मनुष्य की निर्भरता तो समाप्त नहीं की जा सकती, किंतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय हमें यह बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर न पड़ने पाए। इसके लिए हमें उद्योगों की संख्या के अनुपात में बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जनसंख्या में स्थिर बनाए रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने से स्वाभाविक रूप से जीवन के लिए अधिक प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में उद्योगों की स्थापना होती है और उद्योग कहीं न कहीं प्रदूषण का कारण बनते हैं। यदि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ संतुलित विकास भी हो, तो इसके लिए हमें नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा तभी संभव है जब हम उपयुक्त प्रयोग करें। अब हम देखते हैं उपसंहार। यद्यपि सरकारी स्तर पर पर्यावरण को सही रखने तथा प्रदूषण को रोकने के कई उपाय किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण तब तक नहीं रुक सकेगा जब तक यह जन जन का आंदोलन न बन जाए। वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है जिससे निपटना वैश्विक स्तर पर ही संभव है, किंतु इसके लिए प्रयास स्थानीय स्तर पर भी किए जाने चाहिए। विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। संतुलित एवं शुद्ध वातावरण के बिना मानव का जीवन कष्टमय हो जाएगा। हमारा अस्तित्व एवं जीवन की गुणवत्ता एक स्वस्थ प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है। विकास हमारे लिए आवश्यक है और इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी आवश्यक है, किंतु ऐसा करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न हो। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छा वीडियो लेकर। में धन्यवाद।